हाय फ्रेंड्स। सेल्फ लव प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कुछ प्रैक्टिस बताइए। अभी इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ 1 हफ्ते की प्रैक्टिस दे रही हूँ। ओके और वो प्रैक्टिस में समझ लो एक चैलेंज की तरह है आपके लिए आगे, जिसमें कि हर दिन की कुछ ना कुछ एक्टिविटी है जो आपको मदद करेगी सेल्फ लव को करने में भी और सेल्फ लव को एनहांस करने में भी, साथ में एंजॉय करने में भी। ओके सेल्फ लव से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा स्विच वर्ड मैंने अपने एक सेल्फ लव के वीडियो में थोड़े दिन पहले ही अपलोड किया था, जो कि बहुत मिराकुलसली वर्क कर रहा है। सेल्फ लव बेसिकली होता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कि हम खुद के लिए आशीर्वाद बनाना शुरू कर देते हैं। जितना हमने खुद को कोसा है, खुद को डाउन फील किया है, दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखा है, वो हम ख़त्म करके अब अपनी नज़रों से खुद को देखते हैं और प्यार से देखते हैं, गर्व से देखते हैं। जब हम खुद को बहुत प्यार और अफेक्शन और गर्व से देखते हैं, महसूस करते हैं, खुद की तारीफ़ करते हैं, तो अपने लिए एक ऐसी रोशनी समझ लो अपने अंदर से क्रिएट कर लेते हैं, फूटने लग जाती है, जो दूसरों को हमारी तरफ आकर्षित करती है। और जैसा कि प्रकृति का नियम है भरे हुए को भरना, तो जब हम खुद में ही परिपूर्ण महसूस करेंगे, फुल हैं, परफेक्ट हैं, फिर यूनिवर्स भी ये समझ लेता है कि हाँ हम रिसीविंग मोड में आ चुके हैं। और यही एक तरह की वाइब आप ऊपर सेंड करते हो कि अब आप तैयार हैं चीज़ों के लिए, राइट? आप हैप्पी हैं, तो खुशियाँ ही खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं, ये मैं हमेशा बोल चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे की वीडियो में आप सेल्फ लव से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको जानने मिलेंगी, क्या क्या कर सकते हैं हम एक दिन में, और फिर आगे और प्रोसीड करेंगे जिसमें कि हम चैलेंजेस, हर दिन का एक चैलेंज आपको मैंने 7 दिन के चैलेंज इसी एक वीडियो में डे वाइज दे दिया है। पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, इस तरह से करके। तो हर दिन के चैलेंज जब आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके अफर्मेशन लिखेंगे। आगे वीडियो में पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक स्टेप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते। और सेल्फ लव एक ऐसा ज़रिया है जो आपको हेल्प करती है हर जोन में, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पेरेंट्स का अप्रूवल हो, किसी को अट्रैक्ट करना हो, खूबसूरती मैनिफेस्ट करना हो, हर चीज़ में। ओके सो आगे सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं। आगे की वीडियो में आप जानेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें और 7 डे का चैलेंज। आइए जान लेते हैं कुछ बहुत ही सिंपल बट बहुत पावरफुल सेल्फ लव प्रैक्टिस डेली जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह सो के उठते हैं, मॉर्निंग मिरर रिचुअल करेंगे 5 मिनट के लिए। सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर के खुद अपनी आँखों में देखेंगे और बड़े प्यार से खुद को बोलिए, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। हिंदी में, मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ या करता हूँ, खुद पे गर्व महसूस करता हूँ। ठीक है, मुझे अपने आप पे अभिमान है। ये चीज़ आपको बहुत ही मुस्कुराते हुए आईने में बोलना है, खुद को रैप करना है अपने बाहों में, खुद को एक टाइट हग देना है। ठीक है, और अपने आप में एक लविंग लाइट को इन्वोक करना है। ये सबसे पहला रिचुअल 5 मिनट का आपका मॉर्निंग का रहेगा। ये आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर देगा, ये समझाते हुए कि आप अपने लिए कितने काइंड हैं, कितने दयालु हैं और कितना प्यार भरा हुआ है आपके लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होगा प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस जो होगी वो होगा ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना। ओके, रोज़ाना किसी भी वक्त, सारे दिन में 3 लाइंस अपने लिए ज़रूर लिखें, खुद को अप्रिशिएट करते हुए, खुद को प्यार करते हुए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ, आई हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई एम वेरी ब्यूटिफुल। ये सबको ही लिखेंगे 3 लाइंस। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका जो कभी कभी हम लोग जो सेल्फ क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं या फिर कमियां निकालने लगते हैं, उस सोच से हम शिफ्ट हो जाएंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ, जो बहुत हेल्प करेगा हमारी वाइब्रेशंस को रेज करने में। थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में आता है सेल्फ लव अफर्मेशन देना है मॉर्निंग और नाइट में।
अफर्मेशन में क्या बोल सकते हैं आप? सुबह आप जब सो के उठते हैं उस टाइम पे भी और रात में सोने के टाइम पे भी, दोनों टाइम पे ये अफर्मेशंस बोल सकते हैं। आई एम इनफ जस्ट एज आई एम, पहला, ठीक है, मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, भरपूर हूँ और परफेक्ट हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, प्यार और डेफिनेटली आदर के पात्र हैं हम। आई ट्रीट माई सेल्फ विथ काइंडनेस एंड कंपैशन, राइट। ये तीनों लाइन्स, आई एम इनफ जस्ट एज आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आई ट्रीट माई सेल्फ विथ काइंडनेस एंड कंपैशन, इस तरह से अफर्मेशंस आप अपनी तरफ से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और ख़ुद को मॉर्निंग और नाइट में अफर्मेशन दे करके ही सुलाएं। जैसे एक बच्चे को हम लोरी गा के सुनाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने लिए सबसे, वो जो इनर चाइल्ड हम हील करते हैं वो सेल्फ लव से बेटर कोई और चीज़ नहीं है, राइट। सो प्लीज़ सेल्फ लव में थर्ड स्टेप में अफर्मेशन दें अपने आप को। फोर्थ स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं, एनर्जी प्रोटेक्शन विथ क्रिस्टल्स। मतलब अब हम कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, जिनके पास है बहुत अच्छा है, जिनके पास नहीं है कोशिश कीजिए कि कुछ भी नहीं तो रोज़ क्वार्ट्ज, एटलीस्ट रोज़ क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर कोई रख सकता है और ये आपके अंदर अनकंडीशनल सेल्फ लव को इन्वोक करता है। ओके, सेल्फ लव भी लोग ये सोच के करते हैं कि सेल्फ लव करेंगे तो हमारी विश पूरी हो जाएगी। सेल्फ लव करते समय तो कम से कम कोई कंडीशन मत रखिए, अनकंडीशनल रखिए। हम खुद से प्यार किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए ये सोच के ही ना करें ना, बस अपने लिए करें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करें हैं। ये सोच के करें कि ईश्वर ने हमें बनाया है इतने प्यार से, तो हमें खुद को प्यार करना है, इस पूरे बॉडी को, सोल को प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। ये सोच करके अनकंडीशनल लव के लिए रोज़ क्वार्ट्ज हेल्प कर सकता है आपको। आगे इमोशनल बैलेंस के लिए एमेथिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमेथिस्ट भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। इन क्रिस्टल्स को अपने दिल के पास, हार्ट के पास लेके आएँ, थोड़ी देर होल्ड करें हाथ में, ब्रेसलेट, टंबल कुछ भी हो सकता है, हाथ में होल्ड करें, लंबी गहरी सांस लें 3 से 5 बार, रिलैक्स करें। ये क्रिस्टल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ध्यान रखिए क्रिस्टल्स आपके बॉडी से टच होने चाहिए, ओके। तो अगर आपने हार्ट के पास लिया है तो हार्ट के पास से टच करके रखें और फिर इनहेल एक्सहेल करें, लंबी गहरी सांस लें, राइट। सो ये दोनों क्रिस्टल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप में वीकली सेल्फ डेट अपने लिए निकालें। मतलब हफ्ते में एक दिन आपको कोई भी एक काम करना है, ठीक है। मतलब आप अपना जो फेवरेट एक्टिविटी है वो हफ्ते में एक बार ज़रूर करेंगे, जैसे कि बुक रीडिंग हो गई, नेचर वॉक हो गया, अपना फेवरेट मील बनाना हो गया, कुकिंग करनी हो गई, और या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर कोई भी क्रिएटिव हॉबीज़ हैं आपकी, प्लेइंग है, कुछ भी है, साइकिलिंग है, वो कोई एक हॉबी के लिए आप एक दिन ज़रूर निकालें। ये जो चीज़ है ये आपको बहुत हेल्प करेगी खुद से प्यार करने में और एक ऐसी ट्रीटमेंट देगी जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि यस, आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम निकाल रहे हैं और अपने आप को सेल्फ लव में डाल रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली अपने आप में। अच्छा, सिक्स्थ स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्स्थ स्टेप में सेल्फ जजमेंट को रिलीज़ करना है, ठीक है। हम बहुत बार लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो अपने लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। जब भी नेगेटिव थॉट आए खुद के लिए या फिर खुद पे कभी भी गुस्सा सा फील हो, उस टाइम पे अपने आप को सिर्फ एक लाइन बोलो और वो ये होगा, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दैट इज़ इनफ। मैं सब कुछ जितना मुझसे हो सकता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ओके। ये जो हम अपनी लाइफ को खींच रहे होते हैं, और करना है और आगे बढ़ना है और करना है, और इसमें ठीक है बढ़ना है आगे, आई एम नॉट सेइंग कि रुक जाना है, बट अपने आप को ये बोलो कि अभी जो कर रहे हो वो भी आप अपना बेस्ट दे रहे हो। और हर इंसान जिस वक्त कोशिश कर रहा होता है वो अपनी बेस्ट के लिए ही ट्राई कर रहा होता है। तो अपने आप को एक लाइन हमेशा बोलो, आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड दैट इज़ इनफ, उतना ठीक है, बाकी मैं रोज़ाना ही अपने आप को मॉडिफाई कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ आगे, राइट। तो पॉजिटिव्स, जो सेल्फ जजमेंट है उसको रिलीज़ करना है सिक्स स्टेप में। ये तो हो गए आपके सेल्फ लव के प्रैक्टिस के 6 स्टेप जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। अब मैं एक चैलेंज यहाँ पे आगे देने वाली हूँ जो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड है, ओके। 7 डे का सेल्फ लव चैलेंज आगे हम
करेंगे, उसमें सबसे पहले दिन का चैलेंज आपका रहेगा मिरर वाला, मिरर लव। पहले दिन के चैलेंज में आपको पहले दिन आईने के सामने खड़े होना है, आईने में देखना है और अपने आप को यही चीज़, ये लाइन बार बार रिपीट करनी है एटलीस्ट 11 टाइम्स, दैट आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। मैं खुद, इसको कम से कम 11 बार आपको मिरर के सामने बोलना है। और अफर्मेशन जो सारा दिन आप अपने लिए देते रहेंगे वो होगा आई एम इनफ एग्जैक्टली एज आई एम। ठीक है, आई एम इनफ, राइट। ये इंग्लिश में ही है और इंग्लिश के लाइंस ना बहुत जल्दी इंग्लिश के वर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, हम सब जानते हैं स्विच वर्ड, राइट। इसीलिए मैं ये इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, बाकी आप अपने लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और वैसे भी बोल सकते हैं, राइट। और इसके साथ फर्स्ट डे के चैलेंज में आपके लिए एक और चीज़ रहेगी, आप अपनी 5 क्वालिटीज़ को आईने के सामने खड़े होके एडमायर करेंगे, बोलेंगे खुद के लिए, ठीक है। और उसे लिखेंगे भी, अपने अंदर 5 क्वालिटीज़, जो भी आपकी 5 क्वालिटीज़ है। आप चाहें तो आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपनी 5 क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। इंस्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भी भूल जाएंगे, बहुत बार ये होता है। इसलिए अभी मौका है, कमेंट सेक्शन आप लोगों को मिला हुआ है लिखने के लिए, यूज़ कीजिए इसको, जितना लिखना है लिखो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, राइट। सो अपनी 5 क्वालिटीज़ यहीं पे ड्राफ्ट करके छोड़ दीजिए, हमें लिखना ही तो है। अफर्म भी हो जाएगा, अफर्मेशन भी हो जाएगी और लिखने का काम भी हो जाएगा। तो फर्स्ट डे चैलेंज ये रहेगा आपका। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड डे चैलेंज जो होगा वो आपके हार्ट के कनेक्शन के लिए होगा, वही जो हमने रोज़ क्वार्ट्ज इस्तेमाल किया था। आप एक जगह बैठेंगे, अपने क्रिस्टल को हाथ में लेंगे, अगर रोज़ क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट नहीं है, जो भी क्रिस्टल है उसको हाथ में लेंगे, हार्ट के पास लेके आएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस रिलीज़ करेंगे। कुछ पिंक लाइट अपने सराउंडिंग में विजुअलाइज कर सकते हैं और फिर अफर्मेशन देंगे, माई हार्ट इज़ ओपन टू लव स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ। ओके, मेरा मन प्रेम के लिए बिल्कुल खुला है और ये प्रेम सबसे पहले मुझसे ही शुरू हो रहा है। माई हार्ट इज़ ओपन टू लव स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ। ओके, अब अपने आप को इसके बाद डे 2 में ना थोड़ा अच्छे वाला ट्रीटमेंट दो। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद, मतलब ये एक मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग है, 5-10 मिनट का, जितनी देर भी कर रहे हैं आप, उसके बाद अपने आप के लिए कुछ भी, कोई टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, जो भी आपको अच्छा फील कराए, उस चीज़ को आप लेकर के बैठें और उसको एंजॉय करें थोड़ी देर, ठीक है। तो नरिशमेंट भी मिलेगी एंड वो जो फुलनेस मिलता है वो बहुत हेल्प करेगा। डे 2 की ये एक्टिविटी रहेगी, सारे दिन में किसी भी एक टाइम कर सकते हैं। डे 1 की एक्टिविटी को भी आप डे 2 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डे 3 पे आ जाते हैं। डे 3 पे ग्रैटिट्यूड लिखनी है आपको। उस दिन आप अपने लिए 3 बातें लिखेंगे जिसके लिए आप खुद पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। 3 थिंग्स, और कुछ ऐसी भी चीज़ें 3 लिखनी है जो आपने बहुत अच्छा किया है आज के दिन में, ठीक है। और हाँ, अफर्मेशन जो पूरे दिन आपका रहेगा वो रहेगा, आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम बिकमिंग। अब मैं अपने आप पे, पहले दिन मैंने अपने आप को बहुत प्यार किया, जो था जैसा था वैसा मैंने एक्सेप्ट किया। दूसरे दिन पे मैंने जितनी अफर्मेशंस दी, हार्ट चक्र को हील किया। तीसरे दिन जब हम ग्रैटिट्यूड लिखने आ रहे हैं तो अभी मुझे खुद को फील होने लगेगा कि मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बहुत हैप्पी फील हो रहा है, तो अभी मैं थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ या बन रही हूँ, राइट। सो आई एम प्राउड ऑफ द पर्सन आई एम बिकमिंग, ठीक है। अब थर्ड डे पे आप प्लीज़ अपने कुछ अच्छे वाले क्लोथ्स निकाल के पहने, एक्सेसरीज पहने, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो। और ये तो मानी हुई बात है कि जब हम नए कपड़े पहने या कुछ अच्छे वाले अपने ड्रेसेस पहनते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आता है, बूस्ट होता है, राइट। तो थर्ड डे आप सेलिब्रेट करेंगे अपने लिए, ठीक है। यू गोइंग टू मेक योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल, ठीक है। फोर्थ डे का जो आपके लिए चैलेंज रहेगा वो चैलेंज होगा अपने लिए जजमेंट को रिलीज़ करना। उस जजमेंट को रिलीज़ करने में आपने करना क्या है, एक अपने लिए अपनी कमी लिखनी है। बेसिकली एक पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर ले लीजिए और ब्लैक पेन ले लो या फिर ब्लू भी ले सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और अपनी कमियों को लिखिए, जो आपको लगता है कि मेरे अंदर कमी है,
ठीक है, मेरी स्किन ठीक नहीं है, बाल कम है, जो भी है, राइट, वो सारी कमियों को लिखें। कमियों को लिखने के बाद अब इन कमियों वाले पेपर को आपने या तो जलाना है या तो इसे फाड़ना है टुकड़ों में, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करना है इसको। हम क्या कर रहे हैं, अब अपने अंदर की कमियों को ख़त्म कर रहे हैं और अपने लिए बहुत काइंड हो रहे हैं। तो अफर्मेशन रहेगा, आई एम काइंड टू माई सेल्फ ऑलवेज। अभी मैंने अपने अंदर की कमियां देखनी बंद कर दी, ठीक है, अभी अपने लिए हम काइंड हो गए हैं। इसको 3 बार सारे दिन में आप ज़रूर बोलें और अपनी कमियों को जलाएं। तो 4th डे का चैलेंज आपका रहेगा अपने लिए जजमेंट को रिलीज़ करने का और कमियों को जला देने का, ख़त्म कर देने का, फाड़ के डिस्पोज करने का। ओके, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, हम 5th डे पे आ जाते हैं। 5th डे होता है आपका जॉय प्रैक्टिस का, ठीक है, मतलब आपको अपनी खुशी में थोड़ा एंजॉय करना है। तो एंजॉय कैसे करेंगे, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, लाइक म्यूज़िक सुनना, डांस करना, पेंटिंग, वॉक करना बाहर, या फिर दोस्तों से बातें करना, वो सारी चीज़ों में से जो भी आपको पसंद है वो आप करेंगे। अफर्मेशन रहेगा, आई डिज़र्व टू फील जॉय एवरी डे, ठीक है, या फिर आप सिंपल बोलो आई एन्जॉय एवरी डे, ठीक है। तो हर दिन को हम एंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं। स्माइल करो अपनी तरफ, मिरर में देख करके सोने से पहले स्माइल दे करके ही सो। अगर भूल गए हो सोने से पहले खुद की तरफ देखना, मुस्कुराना, उठ करके जाएं आप, मिरर के सामने देखें और बिना मुस्कुराए कभी ना सोएं। अपने आप को मुस्कुराता हुआ देख करके ही अपनी आंखों में सोएं, ठीक है। आप चाहें तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, कैमरा ऑन करें, मुस्कुराएं, सेल्फी लें, सो जाएं चुपचाप से, ठीक है। ये जो खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे को आप अपने आंखों में लेके सोएंगे, ये सबकॉन्शियस में ही तो सेटल होगा और फिर लाइफ लॉन्ग शायद हम हमेशा ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, कभी बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए ही नहीं लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 6th डे का जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा आपकी बॉडी को नरिशमेंट करने का, नरिश करने का। कोई भी ऑयल, लोशन, इस तरह का कुछ ले लीजिए। आप चाहें तो बड़ा जेंटल सा एक मसाज दे सकते हैं अपने पैरों को, हाथों को, राइट, पूरे बॉडी को, जैसे भी आप फील करें। और अफर्मेशन रहेगा, आई ऑनर एंड केयर फॉर माई बॉडी विथ लव, ठीक है, आई ऑनर एंड केयर फॉर माई बॉडी विथ लव। और आगे क्या एक्शन जो रहेगा पूरे दिन का वो ये रहेगा, एक हेल्दी मील खाएंगे आप, बहुत हेल्दी वाला, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन सब कुछ हो और बड़े अच्छे से बैलेंस्ड हो, राइट। सो ये रहेगा आपका 6th डे का चैलेंज। 7th डे के चैलेंज में आते हैं हम। अब हम खुद को सेलिब्रेट करेंगे, खुद के लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि हम 6 दिन से अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 7 डे पे आते हैं, थोड़ा खुशियाँ मनाने का टाइम। एक मोमबत्ती जला के आराम से बैठेंगे, पेन एंड पेपर रेडी रखेंगे और अपने लिए कुछ अच्छी बातें लिखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा लिखेंगे जो हमें खुश कर रहा है, या फिर हमारे अंदर क्वालिटीज़ जो 6 दिन में हमने जागते हुए देखा, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। उसको हम ज़ोर से बोल भी सकते हैं। अफर्मेशन रहेगा, आई रेडिएट लव एंड इन रिटर्न टू मी मल्टीप्लाइड, मतलब मैं प्यार ही बिखेर रहा हूँ और बदले में वही सब चीज़ें मुझे वापस मिल रही हैं, ठीक है। एक्शन पूरे दिन का जो रहेगा आपका वो यही रहेगा कि कुछ अच्छा करें, बाथ लें, स्पेशल ड्रेस पहने, या फिर स्पा, या फिर आप पार्लर, सैलून जा सकते हैं, वहाँ पे कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो आपको ऐसा फील कराए कि यस, वो प्रिंस ट्रीटमेंट या प्रिंसेस ट्रीटमेंट वाली जो फीलिंग आती है वो मिले आपको। तो अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेजर आपको पैकेजेस लेने हैं और उसके लिए आप परेशान हो जाए। छोटी सी भी एक्टिविटी करें। अगर पार्लर, सैलून या इस तरह की कहीं नहीं जा सकते हैं, घर में ही खुद को नरिश करें। घर में ही आप पेडिक्योर, मैनिक्योर कुछ भी कर सकते हैं जो अगेन आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग दे, राइट। तो खुद के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद को हैप्पी महसूस करा रहे हैं। कैंडल जला के जो मेडिटेट किया आपने, जो लिखा आपने, उसको लाउड बोलें और रिलैक्स करें। इस कैंडल के साथ आप अफर्मेशन दें,
बाकी 7 डे का चैलेंज यहाँ पे ख़त्म होता है। आप इन्हीं 7 डेज़ वाले चैलेंजेस को आगे भी रेपिटेशंस में रख सकते हैं। ये आपके सेल्फ लव को प्रतिदिन आपको एक एनहांसमेंट दिखाई देगी, एक ऐसा लेवल आएगा कि आपको लगेगा कि यस, सब चीज़ें बाद में, सबसे पहले मैं खुद। और जैसे ही आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, यूनिवर्स आपको सेलेक्ट कर लेता है सब कुछ देने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।